नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनके किचन। आज हम बनाएंगे मोमोज। इसे बनाने के लिए हमने 1 कटोरी मैदा और उसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। उसके बाद इसे लगा लिया है। आटे को गूंथते वक्त ध्यान रखें कि आटा न ज़्यादा हार्ड हो न ज़्यादा सॉफ्ट हो। जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंथते हैं वैसे ही इसे भी गूंथ लेना है। अब आटे को हमने रेस्ट पे रख लिया है। अब हम चलते हैं अपनी फिलिंग की तैयारी करने। इसके लिए हमने आधी पत्ता गोभी, एक प्याज, 5-6 कलियां लहसुन की और एक छोटा टुकड़ा अदरक का, एक गाजर, एक शिमला मिर्च, इन सभी को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब फिलिंग तैयार करने के लिए हमने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाला है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हमने प्याज और अदरक लहसुन को डाल दिया है। अब 1-2 मिनट प्याज को चलाने के बाद इसमें हम बाकी सारी कटी हुई सब्जियों को डाल देंगे। इसी फिलिंग से हम 3 चीज़ें बनाने वाले हैं और तीनों एक से बढ़कर एक होने वाली हैं। जिसे स्टीम मोमोज पसंद है वो स्टीम मोमोज खाए, जिसे फ्राइड मोमोज पसंद है वो फ्राइड खाए और जिसे मोमोज पसंद ही नहीं है वो स्प्रिंग रोल खा सकता है। मेरी तो बहुत बड़ी फैमिली है, तो अगर मैं एक ही चीज़ बनाती हूँ तो वो सभी लोग नहीं पसंद करते हैं, इसलिए हमेशा ही 2-3 चीज़ें अलग-अलग बनानी ही पड़ती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी ये चीज़ शेयर की जाए। मेरे घर पे तो सभी को ये बहुत पसंद आते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करना। अब देखिए जैसे ही हमारी सब्जियों का कच्चापन दूर हो गया है, 1-2 मिनट पकाने के बाद हमने इसमें नमक ऐड किया। नमक डालते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, नमक स्वाद से थोड़ा सा कम ही डालना है क्योंकि हमारे डो में भी हमने नमक ऐड किया है और आगे शेज़वान चटनी हम यूज़ करेंगे उसमें भी नमक रहता है। उसके बाद हमने आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर यूज़ किया है। अब हम 1 चम्मच पूरा भरकर शेज़वान चटनी डाल रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। इससे जो फिलिंग का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है और सभी को बहुत पसंद आता है शेज़वान चटनी का टेस्ट। अब इसे अच्छे से एक बार मिलाकर गैस बंद करके हमारी फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारी फिलिंग बनकर एकदम तैयार है। अब यहाँ मैंने कढ़ाई में 1 गिलास पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। तब तक हम अपने मोमोज की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने आटे के एकदम छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। अब मैंने एक एक बॉल को मैदे में डस्ट करके पतली पतली पूरियां बना ली हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारे बॉल्स हैं वो एकदम छोटे छोटे होने चाहिए ताकि जो पूरियां हैं वो एकदम पतली रहें। अगर पूरियां मोटी रहेंगी तो स्टीम में ठीक से पक नहीं पाएंगी, उसमें कच्चापन रह जाएगा। तो पूरियों को पतला पतला ही बेलना है।
अब इन पतली पतली पूरियों में हमने जो फिलिंग तैयार की थी उसे हम फिल कर लेंगे और उसके बाद इसे सल सल करते हुए मोमोज़ का शेप दे देंगे। ये देखिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, मैंने यहाँ पे 2 मोमोज़ आपको बनाकर दिखाए हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे सारे मोमोज़ बन के एकदम तैयार हैं। इसे मैंने जाली वाली प्लेट पर ऑयल लगाकर उसके ऊपर मोमोज़ रख दिए हैं। अब मेरा पानी भी एकदम बॉईल हो चुका है। इसके ऊपर मैंने इस प्लेट को सेट कर दिया है और अब इसे हम ऊपर से ढक देंगे और 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 6-7 मिनट बाद ये देखिए मोमोज़ बनकर एकदम तैयार हैं। जब आप अपने मोमोज़ रखेंगे तो बीच में आप एक बार चेक भी कीजिएगा कि मोमोज़ पके हैं या नहीं। मोमोज़ पकने के बाद कुछ ट्रांसपेरेंट से हो जाते हैं, तो इससे ये समझ जाना है कि मोमोज़ पक चुके हैं। अब इसे मैंने निकाल के रख लिया है। ये हमारे स्टीम मोमोज़ तैयार हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर पे सभी को स्टीम मोमोज़ नहीं पसंद, तो अब मैं इसमें से कुछ मोमोज़ को फ्राई करूँगी। अब मोमोज़ को फ्राई करने के लिए मैंने 1 चम्मच मैदा लिया है, इसमें 1/4 स्पून मैंने नमक ऐड किया है और इसका एक पतला सा घोल तैयार किया है। और साथ ही में मैंने कॉर्नफ्लेक्स को बारीक पीस लिया है। ये कॉर्नफ्लेक्स हैं और इन्हीं को मैंने बारीक मिक्सर में पीस लिया है। कॉर्नफ्लेक्स आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब फ्राइड मोमोज़ बनाने के लिए हमने जो हमारे स्टीम मोमोज़ बने थे उसे हमने मैदे के घोल में डिप किया है। उसके बाद जो हमारे कॉर्नफ्लेक्स का पाउडर था उसमें हमने इसे अच्छे से कोट कर लिया है। कोटिंग अच्छी तरह से हो जाने के बाद इसे हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर गरम तेल में तल लेंगे। अब इसी तरह से मैंने बाकी के स्टीम मोमोज़ को भी मैदे के घोल में डिप करके फिर कॉर्नफ्लेक्स के पाउडर में कोटिंग करके फ्राई कर लिया है। अब मेरे घर में सभी बच्चों को मोमोज़ तो बहुत पसंद आते हैं, लेकिन जो बड़े हैं उन्हें मोमोज़ इतने पसंद नहीं आते हैं, तो उनके लिए मैंने स्प्रिंग रोल तैयार किए हैं। अब स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए जो आटा लगा था उसमें थोड़े से बड़े बॉल्स बनाएंगे। उसे भी हम पतली पतली पूड़ियों की तरह बेल लेंगे। उसमें हम अपनी फिलिंग्स को डालेंगे और उसके बाद उसे पॉकेट की तरह गोल गोल करके रोल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से इसे रोल करना है और दोनों तरफ से पॉकेट की तरह से बंद कर देना है। अब हमारे मोमोज़ भी डीप फ्राइड हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। वैसे ही अब हम इन मोमोज़ को निकाल कर जो हमने स्प्रिंग रोल्स बनाए हैं उसे इस ऑयल में डालकर फ्राई कर लेंगे। इसी तरह एक ही फिलिंग से हमने 3 अलग-अलग चीज़ें बना ली हैं। ये इतनी टेस्टी बनी थी ना कि वॉइस ओवर करते-करते भी मेरे मुँह में पानी आ गया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी तीनों चीज़ें बनकर एकदम तैयार हैं और ये कितनी यम्मी और क्रिस्पी हैं। थैंक यू।